नहीं भी नोट करो तो सॉल्ट करने पड़ा कभी कभी कितना है देखो, अगर पोटेशियम फेरोसाइनाइड तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर एक्सेस में लोगे तो एक पोटेशियम बाहर हो जाएगा सोल्यूबल। ठीक है, तो एक सॉल्यूबल एग्जाम में पूछा देगा भी वही पूछा था, दोनों से कौन सा बड़े आगे। तो यहाँ पे नेमिंग कंप्लीट होता है, आप लोगों को नेमिंग सारे कंप्लीट, यहाँ से नेमिंग एक टाइप बच गया वही। आंसर एनसीईआरटी का। मैंने आपको पढ़ा दिया, एक सब लिखवा दिया अच्छे से लिखवा दिया। फिर एनसीईआरटी बहुत बहुत चीज होती है। आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्या करती है, एनसीईआरटी बोलती है ऐसे कंपाउंड्स कर पहले पूरे 14 रूल पढ़ा है, 14 रूल के अंदर लेक्चर ही नहीं। अगर आप ये 14 पूरे रूल्स पढ़ोगे तभी भी आप देखोगे तो दो डब्बे एक साथ नहीं उसका नेमी का कोई तरीका। अगर दो डब्बे साथ में जुड़े हुए इनका नेमी का कोई तरीका। सवाल यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक तरीका है कि एक ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसको रट्टा मार के चले जाओ तो आंसर आपका सीधा ये। दूसरा तरीका है कि मैं आपको सीधा तरीका ही सिखाता हूँ कि नाम निकालते हैं, ताकि अगर आगे कैसा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको बेटर होता तरीका सीख लो, बहुत सिंपल तरीके से आगे बहुत सारे आगे का कंसेप्ट भी इजी पड़ेगा। जब दो डब्बे साथ में जुड़े हो उसका नेमिंग का कोई रूल एनसीईआरटी में नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना, इतना सारा है आई पैक से पढ़ लेना एक रूल। फिर भी इसमें क्वेश्चन इसके देखो, ये खुद भी एक्सप्रेशन है देखो, पहले दो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी, फिर पहला क्वेश्चन दिया है उसका नाम दिया उसका एक्सप्रेशन, सेकंड क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन का नाम दिया है उसका एक्सप्रेशन, थर्ड क्वेश्चन दिया उसको एक्सप्रेशन नहीं दिया उसके पास एक्सप्रेशन। अब वो ऐसा आई डोंट नो बट हम लोग आपको तरीका सिखाएंगे एक बेस्ट तरीका, उससे आपको बस इंपॉर्टेंट चीजें जिन चीजें वो आप याद रखें, ये याद रखोगे तो आपको आगे बहुत हेल्प। मैंने क्या लिख के रखा है, प्लेटिनियम और पैलेडियम, प्लेटिनियम और अगर ये +2 के चार्ज है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, और अगर प्लेटिनियम और पैलेडियम पे +4 का चार्ज है कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चे क्या रहेगा, फिक्स होगा, ठीक है। अगर प्लेटिनियम पैलेडियम पे +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा 4, +4 है तो क्या रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर हो गया, ठीक है। जिंदगी कबाड़ा हो गई, जिंदगी कबाड़ा हो गई, +2 पे रहते हैं ये लोग हमेशा, +2 पे रहेगा कितना आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और कुछ आगे आओ तो ऊपर अगर +2 का चार्ज है सबसे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। ये चार्ट को थोड़ा सा आपको एक बार देख के अच्छे से याद करें तो बहुत सिंपल ही है। प्लेटिनियम पैलेडियम +2 के लिए 4, +4 के लिए 6, जिंदगी कबाड़ा हो गई, +2 पे रहते हैं तो 4, और कुछ आगे आओ तो क्लियर हो गया। चार्ट नोट्स पे लिख के रखा है, कल याद करो, क्लियर। फिर एक बार देख लो अच्छे से याद करो प्लेटिनियम पैलेडियम कितना याद रखो, दो है ना, क्या बस क्या दो से बढ़ा देंगे कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई का 2 हो जाएगा, +2 है तो +4 है तो 7, दो दो ऐड, +2 है तो बढ़ा देगा, +1 है दो दो ऐड करो, याद रहेगा। अब देख
दो कंपाउंड जुड़े हुए दे दिए। और सबसे पहला काम करना है आप लोग को पता लगाना कौन सा पॉजिटिव कौन सा क्या है। क्लियर हो गया? वो पता यूजुअली जो आगे लगा होता है वो पॉजिटिव है, पीछे हर डब्बे में एक चार्ज पॉजिटिव। दो डब्बे तभी जुड़े होंगे जब उनपे चार्ज होगा, बिना चार्ज के दो डब्बे जुड़ नहीं सकते। तो ध्यान से जाओ क्या होगा, कैसे निकालेंगे। मुझे एक चीज पता है, पैलेडियम पे जब भी चार लोग लगे हों, चार लोग, ठीक है, तो ये देखिए क्या देखा, पैलेडियम पे अगर चार लोग लगे तो चार लोग, तो ये तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे पैलेडियम पे जो है कितने लोग क्लोरीन लगे, चार। पैलेडियम पे चार्ज कितना हुआ, प्रत्येक क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा। अरे भैया पैलेडियम पे तो प्लस चार लोग लगे हैं, तो पक्का क्या होगा, प्लस टू। क्लोरीन चार लगे तो -4, +2 - 4 कितना बचा, -2। डब्बे पे कितना है, इस डब्बे पे -2, इसमें कितना है आगे। अभी तो बैलेंस होगा ना, एक पे +2 है तो अभी -2 बैलेंस होगा। ये आ गया। अब इसका देखो नाम कर, नाम कर देखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट ये क्या, पॉजिटिव पार्ट में क्या देखेंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स कौन से, ये एलिमेंट याद है आपको ट्रिक। पॉजिटिव पार्ट लिगेंड लिख देंगे, बड़ा पॉजिटिव। लिगेंड क्या, तो मेटल, टेट्रामीन मेटल कौन सा है, पैलेडियम। तो ये पैलेडियम पे चार्ज कितना है, +2 का। तो अमोनिया पे 0 है तो पैलेडियम पे चार्ज, पैलेडियम पे चार लोग लगे तो +2 पे चार्ज होगा। जैसे पहले एक डब्बे का नाम करें, ठीक है, पहले एक डब्बे का नाम। पहले डब्बे का नाम, ये पॉजिटिव पार्ट है, पहले इसका नाम करें लिगैंड, टेट्रा। और मेटल कौन सा है, ये टेट्रामाइड का लिगैंड, मेटल पैलेडियम चार्ज। हो गया पहले डब्बे का नाम। सेकंड डब्बे, सेकंड डब्बे के लिए लिगैंड का नाम देखेंगे, लिगैंड का नाम टेट्रा। अब सेकंड डब्बे के लिए देखेंगे पॉजिटिव पार्ट किसके लिए होगा, बाहर पॉजिटिव पार्ट का नाम था पॉजिटिव, लिगैंड, लिगैंड कौन सा, टेट्रा क्लोरिडो। अब मेटल कौन सा, डब्बे पे नेगेटिव चार्ज, पैलेडियम आएगा, पैलेडियम का चार्ज। नाम करने करेंगे मिलता है, लेकिन टेट्रामीन, टेट्रामीन, पैलेडियम और चार पांच चीज।
एक्वा, टेट्रा एक्वा, टाइटेनियम 2, और फिर टेट्रा साइनिडो लिंकेन। सही है। ऐसे समझ। चलो किसी क्वेश्चन। ये हो गया बोलो। डाई अमीन सिल्वर 1, डाई साइनिडो अर्जेंटेट सही। मैथ को समझ। तो ये नाम आएगा, हम चेक कर रहे हैं एनसीईआरटी आ रहेगा। तो एनसीईआरटी आपको ट्रिक बताते नहीं कैसे नाम करना, बट मैंने आपको बता दिया कैसे नाम कर लोगे भी ऐसे कोई सब आगे। तो यहाँ पे आप टाइप फाइंड टॉपिक सिलेक्ट करनी वो देखिए। चिलेशन की बात करेंगे, चिलेशन क्या होता है। चिलेट शब्द आता है चिलियस, चिलियस करके एक शब्द, चिलियस मतलब टिकड़ा, जैसा नहीं। तो चिलियस वहां से आता है। क्या बताते हैं इस तरीके से, केकड़ा जो है, केकड़ा कोई चीज को पकड़ता है वहां पे रिंग बन, फॉर एग्जाम्पल मैं केकड़ा, केकड़ा मैं, अगर मैंने मेरे एक हाथ से पेन को पकड़, ठीक है, तो ये कुछ भी कोई शेप का वर्ड, बट अगर मेरे दोनों हाथ से बीच में करीब का वर्ड, जब कोई भी बाइडेंटेडली एंड, जब कोई मेटल को पकड़ता है तो बीच में क्या बनती है, ट्राइडेंटेड पकड़ेगा तभी भी रिंग बनेगी, चार बार रिंग बनेगी। तो जब वो क्या पॉलीडेंटेडली एंड, तो मतलब मोनोडेंटेड को छोड़ के, मोनोडेंटेड को छोड़ के सिंपली एंड सबके सब क्या बनाते हैं, रिंग बनाने के बाद है क्रैप को जैसे नाम पड़ा, जैसे क्रैप से पकड़ने की कोशिश से रिंग बनती है, फिर से नाम पड़ा चिलेट रिंग, क्या बोलते हैं उसको, चिलेट रिंग, समझ में आएगा। और चिलेट रिंग का फॉर्मेशन को हमने क्या बोल दिया, चिलेशन से होता क्या, कंपाउंड स्टेबिलिटी बढ़, स्टेबिलिटी का जल्दी बढ़ जाती है। जितना करना कंपाउंड में जितने नंबर ऑफ रिंग्स होंगे सारा कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल। जब भी आप शब्द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो आपको सबसे पहले मन में एक नाम क्या है, तो जब भी आप स्टेबिलिटी आपको क्या आना चाहिए, चिलेशन क्या बताता है आपको, स्टेबिलिटी ऑफ, चिलेशन क्या बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ, याद रहेगा आप लोगों को क्या बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ।
देखते जाओ क्या बताया आप लोगों को। सिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिलेट रिंग को क्या बोलते हैं? सिलेट रिंग क्या होती है? जब कोई भी लिगैंड मोनोडेंट को मोनोडेंटेड को छोड़ के बाइडेंटेड ट्राइडेंटेड हेक्साडेंटेड कोई भी लिगैंड जब कोई कंपाउंड को पकड़ता है तो रिंग जो बनती है उसी को क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ सिलेट रिंग इज नोन एज सिलेशन। सिलेट रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ रिंग होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? ये नंबर ऑफ रिंग डायरेक्टली। अब बात करें तो कितनी रिंग्स बनती है, तो कितनी रिंग्स बनती है? फॉर एग्जांपल मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड कोई रिंग नहीं बनेगी। पर बाइडेंटेड में कितनी रिंग बनती है? तो ट्राइडेंटेड में की पांच या छह? पांच, यस। क्या तरीका है? डेंसिटी माइनस वन। क्या बोला? डेंसिटी माइनस वन। तो फॉर्मूला याद रखेगा भैया। नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला क्या? डेंसिटी माइनस वन। अगर मान लो आपका मोनोडेंटेड है तो मोनोडेंटेड की डेंसिटी वन होती है, वन माइनस वन क्या आएगा? जीरो बनेगी। बाइडेंटेड में डेंसिटी दो होती है, टू माइनस वन। हेक्साडेंटेड की छह होती है, छह माइनस वन। नंबर ऑफ रिंग्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? डेंसिटी माइनस, कर लोगे सब लोग ऐसे पूछे। यस, जितने ज्यादा रिंग उतना ज्यादा स्टेबल। सीरीज। यहाँ पे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन को। यहाँ पे ऑक्सीलेट कितने दिए थे? दो। तो दो ऑक्सीलेट, एक बाइडेंटेड लिगैंड एक रिंग बना, तो दो बाइडेंटेड लिगैंड कितनी बने? तो एक ऑक्सीलेट एक रिंग बनाए, समझ में आता है? एक बाइडेंटेड लिगैंड एक दूसरे रिंग बनाए, एक और। तो दो बाइडेंटेड में कितनी बनेगी? समझ में आएगा? तीन बाइडेंट, अभी ऑक्सीलेट बाइडेंटेड होता है तो एक बाइडेंटेड में एक बनती है, तो तीन ऑक्सीलेट। अब ईएन है, एक ईएन में कितनी बनेगी? ईएन एक बाइडेंटेड, एक बाइडेंटेड में एक रिंग बनती थी, आप एक बाइडेंटेड में एक रिंग। ईडीटी है, एक ईडीटी में कितनी बन जाती है? समझ में आएगा? अच्छा स्टेबल कौन होगा इसमें? सबसे ज्यादा रिंग, सबसे ज्यादा रिंग स्पीड पांच, तो डी वाला स्टेबल। तो इसमें तीन रिंग है तो एक स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेगा जिससे ज्यादा रिंग वन मैच सिलेक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो कभी भी क्वेश्चन देखिए स्टेबिलिटी का समझ जाना किसका क्वेश्चन है, सिलेक्शन। मैं और ऐसे दो तीन क्वेश्चन कराए, चलो फटाफट बताओ। रिंग बताओ, एंड देख के बता दो सारे, बाद में लिख के रखना। पहले वाले में कितने रिंग बताओ? हाँ, दो या तीन? बोले दो, बोले तीन, देखेंगे भैया। ई एन बाइडेंटेड है क्या? ऑक्सीडेंट बाइडेंटेड है, ग्लाइसिन। एक बाइडेंटेड एक बना था, दो तीन, तीन बाइडेंटेड है, ठीक है। एक डीएमजी बाइडेंटेड लिगैंड है, एक डीएमजी में एक बनती है, दो बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो कौन सा होता है? बाइडेंटेड होता है। कार्बोनेटो दो है और दो कार्बोनेटो। और यहाँ पे एजीटी है, एक में पांच बनती है, दो बिल्कुल। ऐसे निकालोगे तो नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ रिंग्स से ज्यादा करेगा स्टेबल। एक एग्जाम में कभी भी आपको पूछेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, क्या बोल के आओगे? मैं सीधे निकाल, यही सब है। इधर से चिल्ले चलती यहाँ पे कंप्लीट हो टॉपिक जो है वो हम लोग शुरू होगा कल। मैं सैटरडे को था लास्ट, कल को परसों आया, कल से जो भी चलेगा।